चलिए देखिए, तो हम लोग बात करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स, ठीक है। तो हम लोग पहला लेसन पढ़े प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन पढ़े। परिवर्तन मतलब कि जब प्रकाश की किरण आता है और किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश की किरण आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपतित किरण, और टकरा कर जाता है उसे परावर्तित किरण, और जिससे सतह से टकराता है उसे परावर्तक सतह, और जिस बिंदु पर टकराता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग कहेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। फिर प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ें कि जब वायुमंडल में प्रकाश की किरण पड़ता है तो धूल कण उपस्थित होता है, उसमें वो कुछ भाग को अवशोषित कर बाकी को क्या करता है, फैला देता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर किरण पुंज पढ़ें कि किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। 2 या 2 से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जो एक दूसरे के समानांतर होता है उसे समानांतर किरण पुंज, जो एक बिंदु पर आकर मिलता है उसे अभिसारी, और जो फैलता है एक बिंदु से निकलकर उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर पदार्थ पढ़ें कि पदार्थ कितने होते हैं, 3। जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ, जिससे आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी पदार्थ, जिससे थोड़ा पार हो थोड़ा थोड़ा उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। फिर पढ़े प्रतिबिंब, क्या पढ़े, प्रतिबिंब कि प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज उसे कहेंगे जो पूर्ण रूप से क्या होता है, किसी बिंदु पर परावर्तन के बाद मिलता है, और जो मिलता हुआ प्रतीत होगा उसे क्या कहेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। फिर हम लोग दर्पण पढ़े कि दर्पण वैसा वस्तु को कहते हैं जो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तन कर देता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल क्या होता है, समान, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो उसका कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। फिर कहेंगे समतल दर्पण में थीटा बराबर निकालना है तो 360 डिग्री बटा थीटा होता है, क्या, प्रतिबिंब निकालने के लिए, ठीक है। और जब 360 डिग्री बटा थीटा होगा तो जो मान आएगा वो आना चाहिए विषम, अगर सम आता है तो 1 घटा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े कि अगर किसी समतल दर्पण में हमको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु के आधा होना चाहिए लंबाई किसका, दर्पण का, समतल दर्पण का। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो पसर्व बनेगा उल्टा, बायां का दायां दिखेगा, दायां का पसर्व उल्टा, और क्या बनेगा, तो वस्तु के बराबर क्या बनता है, जितना आगे रखेंगे वस्तु का दर्पण उतना ही दर्पण करने बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है, और सीधा बनता है, ठीक है। इतना चीज हम लोग समतल दर्पण। फिर गोलीय दर्पण, खोखले गोले का वह एक टुकड़ा होता है जिसका एक भाग रंगा हुआ रहता है, दूसरा क्या रहता है, परावर्तक रहता है। तो कहेंगे कि अगर अंदर से वह भाग रंगा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, और जो बाहर से रंगा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में एक बिंदु पर क्या करता है, प्रकाश की किरण को मिलाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण में किरणों को फैला देता है उसे कहते हैं अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्या बनाता है, छोटा, आभासी और सीधा, और फोकस दूरी भी क्या होता है, प्लस। फिर कहेंगे इसमें उत्तल दर्पण का जो होता है ये किरणों को मिलाता है, इसका फोकस दूरी। अवतल दर्पण का क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। उपयोग तो कहेंगे कि देखिए अवतल दर्पण में हर एक तरह का प्रतिबिंब बनता है, छोटा बड़ा वस्तु के बराबर, है कि नहीं। उत्तल दर्पण में वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, क्या बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का प्रयोग 2 तरह से, एक गाड़ी के साइड मिरर में और दूसरा बोले तो स्ट्रीट लाइट में, जो सड़क के किनारे लाइट होता है, उत्तल दर्पण का हो गया। अवतल दर्पण का उपयोग कहेंगे तो कहेंगे हजामत बनाने में, ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च के लाइट में जो होता है ना, टॉर्च में,
डॉक्टर द्वारा आँख का नाक ये सब वगैरह को देखने इलाज करने में, फिर सौरे कुकर में, ठीक है, सर्च लाइट में, ये सारा चीज। आगे हम लोग फिर देखें कि कहाँ वस्तु को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये सारा चीज। फिर अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम, वे हम लोग पढ़े, है ना। फिर दर्पण इस सब कर लिए, फिर A बराबर R/2 सिद्ध किए थे, दर्पण सूत्र 1/A बराबर 1/V प्लस 1/U, है ना। आवर्धन वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या होता है, -V/U होता है। V मतलब क्या चीज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और U मतलब वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की दूरी, ठीक है। इसी के साथ आज हम लोग फिर दूसरा लेसन देखेंगे, जिसको क्या कहते हैं, बोलिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश से का अपवर्तन, क्या बोलते हैं, अपवर्तन, ठीक है। अब प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, तो कहेंगे देखिए कि एक माध्यम से कोई वस्तु, प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो यह क्या होगा, अभिलंब की ओर, चाहे तो क्या होगा, मुड़ जाएगा। इसको जानना चाहिए, इस तरह से जाएगा ये कब, जब माध्यम दूसरा पहला रह जाए विरल, क्या रह जाए, विरल, और एक हो जाए क्या, सघन। अच्छा, विरल उसे कहते हैं जिसका घनत्व क्या हो जाए, घनत्व क्या रहे, कम, घनत्व क्या होना चाहिए, कम, वे क्या कहलाता है, विरल। और घनत्व जिसका क्या रहे, ज्यादा, घनत्व क्या रहे, ज्यादा, उसे क्या बोलते हैं, सघन। तो कहेंगे कि कम घनत्व वालों को विरल कहते हैं। और इसमें जो प्रकाश की चाल होगा, क्या होगा, प्रकाश से की चाल वे क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम, कि ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा। तो कोई विरल है, इसको मौका ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा रनिंग करेगा, है कि नहीं। और इसमें जो है प्रकाश की चाल क्या होगा, प्रकाश की चाल जो है ये हो जाएगा कम। तो कहेंगे कि देखिए प्रकाश का अपवर्तन, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। अब सुनिए, प्रकाश के तो जो किरण आती है उसको क्या बोलेंगे, आपतित, आपतित किरण कहेंगे। और जो यहाँ पे अपवर्तन हो जाए उसे बोलेंगे अपवर्तित, अपवर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, अभिलंब हो गया, क्या हो गया, अभिलंब। अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, और इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। अब कहेंगे कि सर जब हम ये क्या देखे, कि ये देखे कि कौन माध्यम था, ये विरल, विरल से जा रहा था किधर, सघन में जा रहा था। अब कहेंगे कि सर सघन माध्यम से कहाँ जाएगा, विरल में जाएगा, माने कम घनत्व। जैसे सघन मतलब मान लिया यहाँ पे पानी, पानी से कहाँ जाएगा, ये कांच में पहुंच जाएगा। तो पानी के तुलना में कांच क्या है, बोलिए, कांच से हवा नहीं, कोई चीज हवा से, कांच से, जो भी है, दो पदार्थ को लेना है, दो वस्तु के लेना है, एक ज्यादा और एक कम घनत्व वाले। तो कहेंगे कम घनत्व किसका है, पानी का। अब एक कह रहे हैं सघन माध्यम से कहाँ जाता है बाबू, विरल माध्यम, सघन से कहाँ जा रहा है। तो जब सघन से विरल में जा रहा है तो कहेंगे सर जाना तो चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन ये विरल में है, तो ये सघन है, ये विरल है, तो जाना चाहिए इससे अभिलंब से क्या हो जाएगा, ये दूर, और इसका गति क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो सघन विरल समझ गए। कब अभिलंब की ओर मुड़ता है, कब अभिलंब की ओर दूर होगा, कब मुड़ेगा, ये आप लोग समझ गए, समझे कि नहीं। फिर कहेंगे कि देखिए प्रकाश की चाल, बोलिए, प्रकाश की चाल कहेंगे कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कहेंगे सर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो कहेंगे सर निर्वात में जो है ना, यह 3 लाख, कितने लाख, 3 लाख चलेगा, कितना, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर कितना सेकंड में, तो कहेंगे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना लाख चलेगा, 3 लाख। वही कहेंगे कि सर ये निर्वात में हो गया। अगर हम लोग कहें जल में,
माने पानी में, ये कहेंगे कितना लाख चलेगा, तो कहेंगे 2.5 लाख, 2.5 लाख किलो, है ना? यस सर। कितना से कि सर हम लोग अगर जो कांच के है तो कांच में चलेगा 2 लाख, कितना लाख, 2 लाख, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना लाख, 2 लाख। तो ये हो गया आपको कोची किलोमीटर में। अगर मीटर प्रति सेकंड में हम लोग लाएंगे तो कहेंगे ये 3 गुने, हम लोग 1000 से गुना कर देंगे तो 5 सुना यहाँ पर कितना सुना हो जाएगा, 8। तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति। तो आपको ये याद रखना है कि कहेंगे बताइए निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होगा, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति। कहेंगे बताइए निर्वात में जल का जो है, सॉरी जल में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो कहेंगे 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कहेंगे बताइए कांच में कितना होगा प्रकाश की चाल, तो कहेंगे 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आई बात? यस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ए हो गया। फिर कहते हैं क्या, अपवर्तनांक, क्या चीज, पहले इतना कीजिए, होता है जल में होता है ये 2,25,000 होगा, कितना होगा, 2,25,000, ठीक है, 2.5 लाख नहीं होता, 2 लाख कितना होता है, 25,000। तो हम लोग ये देखिए कि देखिए जब हम विरल माध्यम से सघन में जाएंगे तब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है, तो गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हम लोग सघन से विरल में जाएंगे तब अभिलंब से दूर हो जाएगा, माने गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या चीज बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात को बोलते हैं शून्य में प्रकाश की चाल। बोलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को, प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। समझ में आया बात? यस सर। तक किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी मतलब कहेंगे कि जिस माध्यम की बात करता है, आई बात समझ में? जैसे कहेगा कांच, तो यहाँ लिख देंगे कांच, कह देगा जल, जल लिख देंगे, ठीक है। जे चीज भी कहेगा किसी, या तो यहाँ पे किसी के यहाँ पर उस भी लिख सकते हैं कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। यस, समझ में आई बात? यस सर। लिखिए इसको, लिखिए परिभाषा।